और वहीं कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जो है एक निशाना साधा है। उनकी तरफ से कहा गया कि हुड्डा हरियाणा में बीजेपी का सुपड़ा साफ होने का अक्सर दावा करते रहते हैं, वादा करते रहते हैं, लेकिन इस तरीके के जो दावे हैं उनके वो अक्सर फेल होते हुए जमीनी हकीकत में नजर आते हैं। हर बार हुड्डा ये नारा देते हैं, लेकिन इस नारे को देने के बाद वो सफल नहीं हो पाते। हरियाणा में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनेगी, रणजीत चौटाला की तरफ से कहा गया है। मोदी 3.0 की सरकार बेहतरीन काम करेगी। ये तमाम बातें रणजीत चौटाला की तरफ से कही गई हैं। इससे पहले देखिए, लगातार अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भी बात सुनी जाए तो उनकी तरफ से कहा गया कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी हाफ और विधानसभा चुनाव में बीजेपी साफ, और उसका एक तरीके से पलटवार करते हुए रणजीत चौटाला बीजेपी नेता यहां पर नजर आए और उनकी तरफ से ये कहा गया कि हर बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस तरीके के दावे करते हैं, लेकिन उनके तमाम दावे फेल हो जाते हैं जब चुनावी नतीजे सामने आते हैं। हालांकि इस बार जब अगर लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा था, बीजेपी का वोट शेयर नीचे गया था, लेकिन अब विधानसभा चुनाव की परिस्थितियां कुछ अलग होंगी। लोकसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं। क्या कुछ रहेगा ये देखना दिलचस्प रहेगा, लेकिन वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। मतलब इस हिसाब से हाईएस्ट जो 4% इन फेवर ऑफ अलायंस, इंडिया अलायंस जो है वो हरियाणा की आई 46 पे लीड किया है, और इंक्रीज जो है हमारा समझो 19 पॉइंट कुछ परसेंट आया, 20% 29% के करीब आया, राउंड फिगर में है। और बीजेपी का जो है वो गिरा 12% पे, तो ये गिरा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि लोकसभा में हाफ, विधानसभा में साफ बीजेपी। लोकसभा में तो हाफ हो गई, 10 की 10 में 5 आई है, और विधानसभा में ये उनका अपना नारा पहले भी लगाते रहे, तब ये नहीं चला, तब भी बीजेपी है। अब भी कह रहे थे कि बीजेपी का आखिरी चुनाव है, बीजेपी फिर सत्ता में आई है। ये उनके कहने की बातें हैं। सरकार हरियाणा में भी तीसरी बार ऊपर भी बनी, तीसरी बार हरियाणा में भी बनी। आपका दावा कहाँ से रहेगा सर? है जी, आपका दावा कहाँ से रहेगा विधानसभा में? मैं रानिया से लड़ूंगा जी, मेरी अपनी विधानसभा से। सर अगले 5 साल बीजेपी के सेंटर के कैसे रहने वाले हैं? देखिए, बहुत बढ़िया रहेंगे। बहुत एक्सपीरियंस आदमी है, जिस आदमी ने 10 साल प्रधानमंत्री का पद चला दिया, 15 साल मुख्यमंत्री रह लिए, बहुत एक्सपीरियंस आदमी है, बहुत दुनियादारी से उन्होंने सीखा है। वो विश्व के सबसे बड़े नेता हैं। मैं समझता हूँ लोगों के लिए बड़ी अच्छी स्कीम लेके आएंगे, बहुत बढ़िया होगा। जब आदमी का कद बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो और मजबूती से निर्णय लेता है। और वहीं कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जो है एक निशाना साधा है। उनकी तरफ से कहा गया कि हुड्डा हरियाणा में बीजेपी का सुपड़ा साफ होने का अक्सर दावा करते रहते हैं, वादा करते रहते हैं, लेकिन इस तरीके के जो दावे हैं उनके वो अक्सर फेल होते हुए जमीनी हकीकत में नजर आते हैं। हर बार हुड्डा ये नारा देते हैं, लेकिन इस नारे को देने के बाद वो सफल नहीं हो पाते। हरियाणा में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनेगी, रणजीत चौटाला की तरफ से कहा गया है। मोदी 3.0 की सरकार बेहतरीन काम करेगी। ये तमाम बातें रणजीत चौटाला की तरफ से कही गई हैं। इससे पहले देखिए, लगातार अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भी बात सुनी जाए तो उनकी तरफ से कहा गया कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी हाफ और विधानसभा चुनाव में बीजेपी साफ, और उसका एक तरीके से पलटवार करते हुए रणजीत चौटाला बीजेपी नेता यहां पर नजर आए और उनकी तरफ से ये कहा गया कि हर बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस तरीके के दावे करते हैं, लेकिन उनके तमाम दावे फेल हो जाते हैं जब चुनावी नतीजे सामने आते हैं। हालांकि इस बार जब अगर लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा था, बीजेपी का वोट शेयर नीचे गया था, लेकिन अब विधानसभा चुनाव की परिस्थितियां कुछ अलग होंगी। लोकसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं। क्या कुछ रहेगा ये देखना दिलचस्प रहेगा, लेकिन वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। मतलब इस हिसाब से हाईएस्ट जो 4% इन फेवर ऑफ अलायंस, इंडिया अलायंस जो है वो हरियाणा की आई 46 पे लीड किया है, और इंक्रीज जो है हमारा समझो 19 पॉइंट कुछ परसेंट आया, 29% के करीब आया, राउंड फिगर में है। और बीजेपी का जो है वो गिरा 12% पे, तो ये गिरा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि लोकसभा में हाफ, विधानसभा में साफ बीजेपी। लोकसभा में तो हाफ हो गई, 10 की 10 में 5 आई है,
विधानसभा में। ये उनका अपना नारा पहले भी लगाते रहे, तब ये नहीं चला, तब भी बीजेपी है। अब भी कह रहे थे कि ये बीजेपी का आखिरी चुनाव है, बीजेपी फिर सत्ता में आई है। ये उनके कहने की बातें हैं। सरकार हरियाणा में भी तीसरी बार ऊपर भी बनी, तीसरी बार हरियाणा में भी बनी। आपका दावा कहाँ से रहेगा सर? है जी, आपका दावा कहाँ से रहेगा विधानसभा में? मैं रानिया से लड़ूंगा जी, मेरी अपनी विधानसभा से। सर अगले 5 साल बीजेपी के सेंटर के कैसे रहने वाले हैं? देखिए, बहुत बढ़िया रहेंगे। बहुत एक्सपीरियंस आदमी है। जिस आदमी ने 10 साल प्रधानमंत्री का पद चला लिया, 15 साल मुख्यमंत्री रह लिए, बहुत एक्सपीरियंस आदमी है। बहुत दुनियादारी से उन्होंने सीखा है। वो विश्व के सबसे बड़े नेता हैं। मैं समझता हूँ लोगों के लिए बड़ी अच्छी स्कीम लेके आएंगे, बहुत बढ़िया होगा। जब आदमी का कद बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो और मजबूती से निर्णय लेता है।